स्टोरी बाय अनीस जंग, हिंदी में पढ़ा देता हूँ। खोई हुई बचपन अनीस जंग की कहानी है। यह हमें भारत के गरीब बच्चों की ज़िंदगी के बारे में बताती है। ये बच्चे अपने बचपन की खुशियाँ खो देते हैं क्योंकि उन्हें अपना काम करना पड़ता है। कहानी दो भागों में है। पहला भाग साहिब के बारे में और दूसरा भाग जो है वो साहिब तो कचरा इकट्ठा करने वाला है, दूसरा मुकेश है जो चूड़ी बनाता है फिरोजाबाद में। तो बताओ इस पाठ में किस किस का वर्णन किया गया है। साहिब आलम एक लड़का है जो कचरा एकत्रित करता है दिल्ली के पास सीमापुरी नामक जगह पे। दूसरा जो लड़का है वो मुकेश है जो फिरोजाबाद में रहता है और चूड़ी बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ पे काम करता है। साहिब सिर्फ 10 साल का है, वह कचरा इकट्ठा करता है और स्कूल वगैरह नहीं जाता है। माता पिता उसके गरीब हैं, पैसे कमाने पड़ते हैं। और जो मुकेश है वो चूड़ी फैक्ट्री में काम करता है, उसके माता पिता भी गरीब, उसको पैसे कमाने पड़ते हैं। सभी दोनों ही ऐसा स्थिति में। कहानी के दूसरे भाग में लेखक ने उन बच्चों के बारे में बताया कि जो कचरा उठाते हैं। इनका नाम गरीबी की छोटी परछाई जैसे हैं। इन बच्चों के पास घर, ठीक खाना या कपड़े नहीं है। वे पूरे दिन गर्म धूप या ठंड में काम करते हैं। ये स्कूल नहीं जाते। इनका जीवन कठिनाइयों से भरा है। ये पढ़ाई और खुशी का सपना देखते हैं लेकिन गरीब होने की वजह से इसे हासिल नहीं कर सकते। लेखक चाहता है कि पाठक समझे कि भारत में कई बच्चे अपने बचपन की खुशियां खो देते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल के बजाय काम करना पड़ता है। कहानी हमें ये सिखाती है कि भारत में गरीबी और बाल श्रम बड़ी समस्याएं हैं। बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर। कई बच्चे अपनी बचपन की खुशियां, खेल या स्कूल का मज़ा नहीं ले पाते। साहिब का कचरा उठाने वाले बच्चे खोई हुई बचपन के उदाहरण हैं। लेखक चाहता है कि हम उनके लिए दुख महसूस करें और सोचें कि गरीब बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है। हमें समझना चाहिए कि हर बच्चे को पढ़ाई और खुश रहने का अधिकार है। यह कहानी हमें गरीब बच्चों की मुश्किलों के बारे में जागरूक करती है और उनके बचपन की रक्षा करने की ज़रूरत दिखाती है। संक्षेप में, कोई भी बचपन एक कहानी है जो सपनों, संघर्ष और आशा की। हालांकि ये बच्चे गरीबी और कठिन जीवन का सामना करते हैं, उनके दिल में सपने होते हैं। साहिब पढ़ाई का सपना देखता है और कचरा उठाने वाले बच्चे बेहतर जीवन का सपना देखते हैं। कहानी हमें भारत के गरीब बच्चों को कठिन सच्चाई दिखाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि उनका जीवन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बचपन खेल, पढ़ाई और खुशियों से भरा होना चाहिए लेकिन कई गरीब बच्चों के लिए यह हमेशा के लिए हो जाता है। अब मैं कुछ कुछ बातें पूछता हूँ, उसके आंसर देना। तुम दे पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आंसर देता हूँ। पहला, हु इज साहिब एंड व्हाई डज ही हैव टू वर्क। साहिब कौन है और क्या काम करता है। साहिब एक गरीब बच्चा है जो दिल्ली के निकट सीमापुरी के स्लम एरियाज, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। क्या करता है, कचरा एकत्रित करने का काम करता है, उसको बेच के 2 पैसे कमाता है। दूसरा है कि दिल्ली में कचरा उठाने वाले बच्चे किस तरह का काम करते हैं। घिनौना काम है, गंदगी में से हाथ देना, उस कचरे को उठाना, पढ़ाई लिखाई से दूर, शिक्षा स्वास्थ्य से दूर। साहेब का कचरा उठाने जैसे बच्चों के लिए बचपन क्यों खो जाता है। आज तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज कर रहे हो। क्या तुम्हारे ऊपर ये दबाव है कि तुम कमा के लाओ और फिर उसके बाद में घर की रोटी बनेंगी। तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है पेरेंट्स, इसका मतलब तुम स्वतंत्र हो, मज़े लो, चिल करो। क्या हर बच्चा चिल करता है क्या। इनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं या गरीब होते हैं या कर्जा होता है, उन बच्चों का जीवन बचपन से एंड तक ऐसे ही होता है। साहेब और जो
साहेब और मुकेश के क्या सपने हैं? साहेब का सपना है कि मैं दुकान खोलूं चाय की। बहुत बड़ा सपना है इसका। फिर मेरे को क्या गंदा काम नहीं करना पड़ेगा, मैं सेठ बन जाऊंगा, ऐसा सोचता है। और मुकेश का सपना क्या है? मैं मोटरसाइकिल सुधारने वाला बनूं। हम साहेब और मुकेश जैसे बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं? साहेब और मुकेश जैसे बच्चों की क्या मदद कर सकते हैं हम? कि भाई सरकार उनके लिए योजनाएं बनाए, उनको मकान वगैरह उपलब्ध कराए, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल वगैरह व्यवस्था करे, उनको स्कॉलरशिप दे, उनका फ्री इंश्योरेंस कराए, उनको पढ़ाई लिखाए। ऐसे काम करेंगे तो ये लोग अपने आप आगे आएंगे, उनका विकास होगा। तो जरूरी है इस तबके का भी ध्यान देना। देश का ये दायित्व है कि जो आदमी विकास से पिछड़ गए, समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, उन आदमियों पे विशेष फोकस होना चाहिए, विशेष फोकस। ऐसा नहीं होगा तो देश विकास नहीं कर पाएगा।